नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेतन पर टीडीएस की, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी। ये क्या होता है, क्यों इतना जरूरी है, और खासकर जो लोग सैलरी पाते हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है? हमारे पास ना आयकर विभाग की एक गाइड बुक है, टीडीएस ऑन सैलरीज। पुरानी है थोड़ी, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी है, तो कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। हाँ बिल्कुल। देखिए, टीडीएस जो है वो सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक बहुत अहम तरीका है, और ये जैसे कमाओ वैसे टैक्स भरो वाले सिद्धांत पर चलता है। पर इसकी जो बारीकियां हैं उन्हें समझना जरूरी है। सही कहा। तो सबसे पहले ये कि ये टैक्स काटता कौन है? ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले रिश्ते पे डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 192, उसके हिसाब से जो पेमेंट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर, वो जिम्मेदार है। अब ये एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, सरकारी डिपार्टमेंट, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट। अच्छा। और हर एक के लिए ना एक प्रिंसिपल ऑफिसर या जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जैसे कंपनी में कंपनी खुद और उसके मेन अफसर। समझ गया। तो जिम्मेदारी नियोक्ता की हुई। पर एक सवाल और, ये कटौती होती कब है? मतलब जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तब, ये जब एक्चुअली पेमेंट मिलती है तब? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी के मामले में। टीडीएस जो है ना, वो असल भुगतान के टाइम काटा जाता है। अच्छा, असल भुगतान पर। हाँ, न कि तब जब सैलरी ड्यू हुई या सिर्फ खाते में क्रेडिट हुई। और इसमें एडवांस सैलरी या जो पुराना बकाया मिलता है वो भी शामिल है। ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये टैक्स की दरें, रेट्स कैसे तय होते हैं? हाँ, देखिए, नियोक्ता को क्या करना होता है, पहले वो कर्मचारी की पूरे साल की अनुमानित इनकम का हिसाब लगाते हैं। अनुमानित मतलब एस्टिमेट? जी, एस्टिमेट। फिर उस एस्टिमेटेड इनकम पर उस फाइनेंशियल ईयर के जो भी टैक्स स्लैब रेट्स चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर उस टोटल टैक्स को साल भर की पेमेंट्स में एक तरह से बराबर बांटकर एवरेज रेट पर काटा जाता है। अच्छा, एवरेज रेट पर। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसमें तो FY 2012-13 के रेट्स हैं। हाँ, वो तो काफी पुराने हो गए। बिल्कुल, रेट्स तो लगभग हर साल बजट में बदलते रहते हैं। और वो जो एजुकेशन सेस लगता था, उसका क्या? हाँ, उस वक्त टोटल टैक्स पर 3% सेस लगता था। ये रेट्स भी बदलते रहते हैं, लेकिन टैक्स के ऊपर सेस या सरचार्ज लगाने का कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो हमेशा लेटेस्ट रेट्स चेक करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, ये कितना जरूरी है? अरे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 206A साफ कहता है कि अगर कर्मचारी पैन नहीं देता है तो नियोक्ता को बहुत ऊंची दर पर टैक्स काटना पड़ सकता है। ऊंची दर मतलब? जैसे उस टाइम 20% था, या जो भी उस वक्त की मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट हो, तो पैन देना तो मतलब बहुत ही जरूरी है। हाँ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है टैक्स में। अच्छा, क्या कर्मचारी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा टीडीएस कम काटा जाए? हाँ, कर सकता है। अगर किसी की टोटल इनकम ऐसी है कि उस पर टैक्स कम बनता है या बनता ही नहीं है, हाँ, तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर को, जिसे असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, एक फॉर्म 13 में एप्लीकेशन दे सकता है। फॉर्म 13 में? जी। अगर ऑफिसर को लगता है कि हाँ टैक्स कम बनता है, तो वो एक सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं कि कम रेट पर या निल रेट पर टीडीएस काटा जाए। ठीक है। और ये दो फॉर्म्स का जिक्र बहुत होता है, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS। ये क्या चीज है? हाँ, ये दोनों बहुत काम के हैं। देखिए, फॉर्म 16 तो आपका एम्प्लॉयर देता है, वो एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट है। उसमें पूरी डिटेल होती है कि आपको साल में कितनी सैलरी मिली, क्या क्या छूट मिली और कितना टैक्स कटा। अच्छा, ये कब तक मिल जाना चाहिए? आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मई तक इसे जारी करना होता है। ठीक है। और फॉर्म 26AS? फॉर्म 26AS जो है वो एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसमें आपके पैन पर जितने भी तरह के टैक्स कटे हैं, सिर्फ सैलरी वाले ही नहीं, बल्कि कहीं और से भी अगर टीडीएस कटा है या आपने एडवांस टैक्स जमा किया है, वो सब दिखता है। ओह, तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हुआ? हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके टैक्स रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई नियोक्ता टीडीएस काटना भूल गया, या काट तो लिया पर सरकार के पास जमा नहीं कराया, तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसे कि? देखिए, सबसे पहले तो ब्याज लगता है, देर से कटौती पर अलग और देर से जमा करने पर अलग। जैसे पुराने नियम में 1% और 1.5% प्रति माह का ब्याज था। अच्छा खासा ब्याज है ये तो। हाँ, इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है।
सेक्शन 221, 271C, और अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो प्रोसिक्यूशन मतलब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बाप रे। जी हाँ, सेक्शन 276B में। और एक और बात, टैन नंबर यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना भी जरूरी है। वो नहीं लिया या गलत बताया तो उस पर भी पेनल्टी है। तो मतलब कंप्लायंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटे तो क्या कहेंगे, टीडीएस जो है वो सैलरीड लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और नियोक्ताओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही टैक्स काटें और टाइम पर जमा करें। और कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वो अपना पैन सही दें, अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की सही जानकारी दें, और हाँ, अपना फॉर्म 16 और खास तौर पर फॉर्म 26AS जरूर चेक करते रहें ताकि पता रहे कि टैक्स सही कट रहा है और जमा हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एक आखिरी बात, हमने जिस डॉक्यूमेंट पर बात की वो 2013 का था। हाँ। इनकम टैक्स के नियम, रेट्स, फॉर्म्स ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलना चाहिए। जी। जैसे अभी हम बात करें तो आकलन वर्ष 2025-26 के लिए जो लेटेस्ट सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और फाइनेंस एक्ट हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि जब बात पैसों की हो, टैक्स की हो, तो लेटेस्ट जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही।